बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 10, जिसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर 10.8 बजट व्यय के बारे में। अभी तक हमने देख लिया था बजट प्राप्ति के बारे में, बजट प्राप्ति कितने भाग होते हैं, कितनी प्रकार से जो है बजट प्राप्तियां होती हैं, पूंजीगत प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति होती है। और अब हम देखेंगे बजट व्यय क्या होता है, बजट व्यय के बारे में, यानी बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बजट व्यय क्या होता है। तो बजट व्यय से अभिप्राय एक दिए गए वित्तीय वर्ष में, यानी बजट व्यय का मतलब क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित व्ययों से है। यानी सरकार जो है एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितना भी खर्च करती है ना, तो उसे हम अनुमान से जो है जितना भी खर्च करती है उसका अनुमान जितना भी होता है वो होता है यहाँ पर बजट व्यय कहलाता है। बजट व्यय क्या कहलाता है, बजट व्यय से अभिप्राय एक दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित व्ययों से है। ठीक है, यानी सरकार जो है एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष होता है। और 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच सरकार जितना भी पैसा खर्च करेगी तो उसका जितना भी अनुमान होगा, अनुमान हम लगाएंगे कि कितना पैसा सरकार ने एक वर्ष के अंतर्गत खर्च किया है, उसे हम कहेंगे बजट व्यय। ठीक है, उसी प्रकार ये बजट प्राप्ति हो जाती है। कैसे, अगर जितना हम एक वित्तीय वर्ष में जो है एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जितना हम अनुमान लगाते हैं कि सरकार ने कितना पैसा प्राप्त किया है अपने पास, यानी सरकार के पास आया है, वो होती है बजट व्यय यानी बजट प्राप्ति। और यहाँ पर जितना खर्च किया है एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सरकार ने, उसका अनुमान जब लगाया जाता है तो वो बजट व्यय कहलाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों चीजें बता दी तो आपको जो है रिवाइज भी होता रहेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे। बजट व्यय जो होता है यहाँ पर 2 प्रकार से होता है, पहला राजस्व व्यय होता है, दूसरा पूंजीगत व्यय होता है। तो यहाँ पर देखते हैं राजस्व व्यय क्या होता है। राजस्व व्यय ऐसा व्यय होता है, यानी व्यय का मतलब होता है खर्च। ठीक है, राजस्व का मतलब होता है जो कि जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे पहले जमाने में क्या होता था, राजा हुआ करते थे तो वो राजस्व लिया करते थे, यानी राजा राज करता है उसके हिसाब से वो कर लिया करता था, टैक्स लिया करता। उसी प्रकार यहाँ पर राजा कौन है, अभी इस वक्त राजा कौन है, सरकार है। तो सरकार क्या करती है, राजस्व लेती है, टैक्स लेती है। ठीक है, तो उस जैसे पहले जमाने में ना, पहले जब राजा लिया करते थे टैक्स, यानी लगान लगाया करते थे, कर लगाया करते थे, तो उसी प्रकार सरकार भी जो है, सरकार अब राज कर रही है देश पर, तो सरकार यहाँ पर कर लगाती है। और जब कर लगाती है तो यहाँ पर जो व्यय करती है, राजस्व व्यय, जो सरकार है ना, सरकार क्या है, कर के द्वारा यानी प्राप्ति करती है, पैसे प्राप्त करती है और राजस्व व्यय भी करती है। राजस्व मतलब सरकार कुछ खर्चा भी करती है देश पर। ठीक है, तो वो खर्चा कहाँ आएगा, राजस्व व्यय में आएगा। और पूंजीगत व्यय भी करती है सरकार। अब इसमें क्या अंतर होता है, इनको देखते हैं। देखिए, राजस्व व्यय में क्या होता है, ना तो संपत्ति को कम करता है, यानी संपत्ति को उत्पन्न करता है। देखिए, आप सोच कर देखिए, मैं पैसा खर्च कर रहा हूं, यानी आप पैसा खर्च कर रहे हैं किसी चीज पर, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मान लीजिए आपने पैसा खर्च किया तो आपने कार खरीदी पैसा खर्च करके, तो आपको कुछ ना मिला, कुछ तो मिला। क्या मिला, कार मिली। ठीक है, तो यहाँ पर जब पैसा कोई खर्च करता है तो उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। तो लेकिन यहाँ पर ये राजस्व व्यय उल्टा होता है, राजस्व के हिसाब से ये उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, ना तो संपत्ति उत्पन्न होती है, यहाँ पर देखिए सरकार पैसा खर्च करेगी किस लिए, संपत्ति के लिए, लेकिन फिर भी इसे राजस्व होने की वजह से संपत्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, संपत्ति उत्पन्न यानी संपत्ति उत्पन्न ना होगी, यहाँ पर संपत्ति उत्पन्न नहीं होगी। और ना ही साथ में देनदारी कम होगी। देनदारी कम का मतलब होता है, अगर सरकार ने कहीं से पैसा ले रखा है तो यहाँ पर उसको पैसा देना है। मान लीजिए एक व्यक्ति से सरकार ने 10 लाख रुपए ले रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में 10 लाख रुपए ले रखा है। अब यहाँ पर उसने क्या करा, राजस्व व्यय के रूप में उसे दे दिया पैसे 5000 रुपए। क्या अब सरकार को कितने देने पड़ेंगे पैसे उस व्यक्ति को,
आप सोच रहे होंगे 5,000, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर वो 10,000 रुपए ही देगा, यानी सरकार जो है 10,000 रुपए ही उसको देगी। यहाँ पर उसकी देयता कम नहीं होगी, वो भले ही कितने भी पैसे राजस्व व्यय के रूप में दे दे, लेकिन उसकी देयता कम नहीं होने वाली है। यानी उसने कितने भी पैसे चुका दे, अगर पूरे 10,000 भी दे दिए ना, फिर भी उसे 10,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि ये राजस्व व्यय है और राजस्व व्यय कभी भी देयता को कम नहीं करता है। ठीक है, ना ही ये संपत्ति उत्पन्न करता है और ना ही देयता को कम करता है। उसके बाद आता है पूंजीगत व्यय। ये ना तो संपत्ति, यहाँ पर यह है तो या तो संपत्ति उत्पन्न करेगा। अब देखिए पूंजीगत व्यय है भाई, पूंजीगत व्यय से मतलब पूंजी के लिए व्यय, हम पैसे कमाने के लिए जो है व्यय कर रही है सरकार, तो पैसे के लिए व्यय कर रही है, तो सरकार यहाँ पर जो है पूंजीगत व्यय करेगी। ये क्या करेगा, या तो संपत्ति उत्पन्न करेगा, यहाँ पर क्या होगा, एक संपत्ति उत्पन्न करेगा। मान लीजिए सरकार ने यहाँ पर कुछ उधार दिया किसी को, तो उधार दिया तो यहाँ पर पैसा आएगा उससे, जब पैसा उससे जो है ब्याज के रूप में आएगा तो उससे क्या होगी, वो पैसा संपत्ति के रूप में सरकार के पास एकत्र हो जाएगा। यानी सरकार क्या करेगी, सरकार के पास संपत्ति उत्पन्न होगी। पूंजीगत व्यय में क्या होता है, जब पैसा खर्च किया जाता है तो आप इतना याद रखिए, जब भी पैसा खर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें मिलता है, और जब हमें कुछ पैसा मिलता है तो हमें कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ठीक है, तभी हमें पैसा मिलता है। तो यहाँ पर पैसा मिला, व्यय किया है, खर्च किया तो हमें कुछ मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, या यहाँ पर देनदारी कम होगी। यहाँ पर अगर एक व्यक्ति को हमें 10 लाख रुपए देने हैं तो यहाँ पर अब अगर 5 लाख दे दिए तो हमें केवल अब 5 लाख ही देने हैं। ठीक है, देनदारी हमारी कम हो गई, यानी उत्तरदायित्व तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा कम हो जाता है, देनदारी हमारी कम हो जाती है। आई होप यहाँ पर समझ आ रहा होगा ये क्या है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में कम होता है, यहाँ पर पूंजीगत व्यय में वाकई में जो है, यानी खर्च करने पर जो है हमें कुछ मिलना चाहिए तो मिलता है, और जो है अगर हमें किसी से उधार लिया था वो चुकाते हैं तो वो हमारा कम भी हो जाता है, यानी जो भी हमने कर्ज लिया था वो कर्ज कम होता है। लेकिन यहाँ पर राजस्व व्यय में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ना ही संपत्ति उत्पन्न होती है और ना ही उसकी देनदारी कम होती है। चलिए अब देखते हैं राजस्व व्यय होता क्या है। राजस्व व्यय को पढ़ते हैं हम, राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या हुआ, राजस्व व्यय से अभिप्राय उस व्यय से होता है जो ना तो ऐसा व्यय जो ना तो कोई संपत्ति उत्पन्न करेगा और ना ही यहाँ पर क्या करेगा, ना ही यहाँ पर सरकार की देयता को कम करता है। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है आपको। यहाँ पर मैंने देखी शॉर्ट में आपको बता दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको यहाँ पर अगर समझ आ गया तो ये तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए, राजस्व व्यय से अभिप्राय उस व्यय से होता है जो ना तो कोई संपत्ति उत्पन्न करता है और ना ही यहाँ पर सरकार की देयता को कम करता है। ठीक है, तो ये दोनों को आपको हमेशा याद रखना है कि क्या करना है आपको, यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है कि राजस्व व्यय, अभी जब भी राजस्व शब्द आएगा ना तो यहाँ पर इसका मतलब, राजस्व का मतलब फ्री में। ठीक है, आप पैसा किसी को दे रहे हैं फ्री में, जब फ्री में देंगे तो आपको संपत्ति थोड़ी मिलेगी, यानी आपने दान दे दिया, दान देने पर आपको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, और ना ही आपने दान दिया तो आपका कर्ज थोड़ी माफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप फ्री में जब पैसा देते हैं तो इसी प्रकार से यहाँ पर सरकार जो होती है वो फ्री में पैसा देती है। जब फ्री में पैसा देगी तो ना ही सरकार को संपत्ति मिलेगी और ना ही उसकी देयता कम होगी। लेकिन पूंजीगत व्यय में सरकार फ्री में कुछ भी नहीं करती है, जब भी पैसा देगी, खर्च करेगी, व्यय करेगी तो उसकी संपत्ति बढ़ेगी या फिर उसकी देयता जो है कम हो जाएगी। देयता का कम होना का मतलब होता है उसको फायदा होना। ठीक है, अब उसको पैसे देने थे 10 लाख, अब उसने 5 लाख दे दिए तो उसकी अब देयता क्या है, अब कम हो गई, उसको कम देने पड़ेंगे पैसे, 5 लाख ही देने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए पूंजीगत व्यय क्या होता है। पूंजीगत व्यय है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय से अभिप्राय उस व्यय से होता है जो या तो संपत्ति को उत्पन्न करेगा भाई, है ना, संपत्ति को बढ़ा देगा सरकार की। अब ये क्या है, पूरी रूप से ये फ्री नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आपको याद रखना है, फ्री नहीं है, पूंजीगत शब्द फ्री नहीं है। ठीक है, पूंजीगत का मतलब होता है यहाँ पर पूंजी से होता है, पैसे से होता है, तो यहाँ पर पूंजीगत आ गया तो यहाँ पर पैसा बिल्कुल फ्री नहीं है। तो पूंजीगत है तो संपत्ति को उत्पन्न करेगा या तो सरकार की यहाँ पर क्या करेगा, देयता को कम कर देगा। आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है इसका, कि पूंजीगत व्यय का मतलब क्या हुआ कि व्यय का मतलब होता है खर्च करना और पूंजी पर
खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो सरकार जब खर्च करेगी तो यहाँ पर क्या करेगी, या तो सरकार की संपत्ति बढ़ेगी। आप ही बताइए, आप अगर कहीं पैसा खर्च करते हैं, कहीं पर किसी व्यक्ति को देते हैं या कुछ भी जो है पैसा खर्च करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो उससे मिलेगा ना। तो यहाँ पर अगर आपने कुछ भी खरीदा, साइकिल ही खरीद ली मान लीजिए, तो आपको एक साइकिल ही तो मिल जाएगी। आपने पैसा दिया दुकानदार को, आपको साइकिल मिली, तो संपत्ति आपकी उत्पन्न हो गई, संपत्ति बढ़ गई। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपने किसी से उधार लिया होगा, उसको पैसा दे दिया, तो आपकी देयता कम हो गई। तो यहाँ पर दोनों चीजें होती है। लेकिन अगर यही राजस्व होता तो वहां पर ये दोनों ही मना हो जाती, ये दोनों नहीं होती। तो राजस्व में हमें क्या करना है, मना करना है, और राजस्व व्यय हो या प्राप्ति हो, दोनों में मना करना है। लेकिन पूंजीगत में हमेशा हाँ बोलना है। क्या बोलना है, हाँ बोलना है, क्योंकि संपत्ति उत्पन्न होगी। और दो शब्द याद रखने हैं हमेशा, संपत्ति और देयता। ठीक है, तो संपत्ति उत्पन्न होने वाली है पूंजीगत व्यय में और इसमें नहीं होगी। चलिए, आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच भी अंतर देख लेते हैं। फटाफट हम देख लेते हैं राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच अंतर क्या होता है। चलिए, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। यहाँ पर राजस्व व्यय, पूंजीगत। राजस्व व्यय ना तो सरकार की जो है ना कोई संपत्ति उत्पन्न करता है, यानी संपत्ति का निर्माण नहीं करता, यहाँ पर जो है निर्माण नहीं करता है, और ना ही साथ ही देयता को कम करता है। ठीक है, ना तो देयता को कम करेगा, ना ही सरकार की संपत्ति उत्पन्न करेगा। ठीक है, और पूंजीगत व्यय या तो सरकार की जो है संपत्ति में निर्माण कर देगा, संपत्ति को बढ़ा देगा, या सरकार की देयता को कम कर देगा। ठीक है, सरकार को अब देने थे ज्यादा, पहले देने थे ज्यादा, अब उसने दे दिए कुछ पैसे, तो अब उसको कम देने पड़ेंगे। तो पूंजीगत व्यय में क्या होता है, इस प्रकार की सरकार की जो है देयता कम हो जाती है। उसके बाद आता है सरकारी विभागों के काम काज पर व्यय होता है। जैसे कि सरकारी कामकाज है, सरकारी कामकाज हो रहे हैं, उन पर जो व्यय होगा, तो यहाँ पर क्या है, सरकार को ही करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आप बताइए, आप ही बताइए, आप अपने घर में जो है अपना पैसा खर्च करते हैं। घर में मतलब कि आप आटा राशन जो है जो भी लेते हैं, खाने पीने की चीजों में खर्च करते हैं, तो अपने लिए करते हैं ना, आपको उसके बदले में कुछ मिलने वाला तो नहीं है ना। तो वैसे ही क्या करती है सरकार भी अपने कामों में पैसा खर्च करती है। जैसे कि यहाँ पर उसने कुछ खरीदा, जैसे कि सर्विस ली, तो इस तरह से सरकार क्या करेगी, पैसा खर्च करेगी। उससे ना तो देनदारी कम होती है, ना ही सरकार की संपत्ति उत्पन्न होती है, लेकिन पैसा जरूर खर्च हो जाता है। ठीक है, तो सरकारी विभागों में यहाँ पर व्यय होता है, और ये संपत्ति को प्राप्त करने के लिए व्यय होता है। हमेशा सरकार ये क्या करेगी, संपत्ति बढ़ाने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए। पूंजीगत व्यय किस लिए किया जाता है, हमेशा पैसे को कमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पैसे को कमाने के लिए किया जाता है। और प्राप्ति कैसे होती है, पैसा कमाकर ही प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आवृत्ति प्रकृति के होते हैं, ये हमेशा मिलते रहते हैं, मतलब व्यय करना ही पड़ता, हमेशा चलते रहते, क्योंकि यहाँ पर सरकारी विभागों का काम तो हमेशा ही चलता रहेगा और इन पर खर्च भी हमेशा होता रहेगा। उसके बाद आता है गैर आवर्ती प्रकृति के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आवर्ती नहीं होती है, यहाँ पर व्यय एक बार करना पड़ता है, उसके बाद नहीं करना पड़ता, उससे हमें प्राप्ति होती है बाद में। ठीक है, उसके बाद आता है जैसे कि उदाहरण, वेतन दिया, पेंशन दिया, ब्याज। ठीक है, तो जैसे वेतन देते हैं हम, पेंशन देते हैं, ब्याज देते हैं। उदाहरण, उधार का पुनर्भुगतान, हमने उधार लिया था, अब उसको भुगतान कर रहे हैं, तो हमारा उधार का पुनर्भुगतान हो गया। तो चलिए, आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा। हम क्या करने वाले हैं अगली वीडियो में जो है यहाँ पर राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, उसके बाद यहाँ पर राजस्व व्यय जो है, पूंजीगत व्यय, इन दोनों में जो है अंतर देखेंगे, और जिससे आपकी जो है इन चारों में जो है आपका जो डाउट है, कंफ्यूजन है, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। अभी भी जो है आपका क्लियर हो गया होगा कंफ्यूजन, अगर देखिए नहीं हुआ तो आप जो है मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको इनको सबका जो है कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।